जय श्री राम दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में जो है हमने सबसेट पढ़ा था, पावर सेट पढ़ा था, यूनिवर्सल सेट पढ़ा था, वेन डायग्राम हमने देखा था। ठीक है, आज जो है हम लोग 11 क्लास का एक्सरसाइज 1.3 जो है सेट थ्योरी का है, जो उसको डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो हम देखते हैं एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि सबसेट है या सबसेट नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट जो होगा वो इसका सबसेट होगा। क्या 2, 3, 4 जो है इसके अंदर आ रहे तो इसका मतलब सबसेट है, नहीं आ रहे तो इसका मतलब सबसेट नहीं है। क्या ये इसका सबसेट है? देखो नहीं है इसका सबसेट। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर ए एलिमेंट नहीं है, बाद वाले के अंदर ए एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब सबसेट नहीं है। मतलब पहले वाले जो भी एलिमेंट है ना, वो बाद वाले एलिमेंट के अंदर आने चाहिए, तभी हम सबसेट बोलेंगे, वरना सबसेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x जो है कोई स्टूडेंट है 11 क्लास के पढ़ने वाले बच्चे का है। ठीक है, और दूसरा जो सेट है जिसमें बोला है x जो स्टूडेंट है स्कूल में पढ़ने वाले का। ठीक है, तो एक स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें 11 क्लास के भी होते हैं, 12 क्लास के भी होते हैं, 10 क्लास के भी होते हैं। तो मैं एक पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहा हूँ, तो क्या वो पर्टिकुलर क्लास जो है उस स्कूल में आएगी क्या? हाँ आएगी ना, तो इसका मतलब वो इसका सबसेट होगा, वो इसका सबसेट होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x इज़ ए सर्कल इन प्लेन, है ना। एक प्लेन है जिसके अंदर सर्कल है, वो 1 यूनिट के भी हो सकते हैं, 2 यूनिट के भी हो सकते हैं, 3 यूनिट के भी हो सकते हैं, 0.5 यूनिट के भी हो सकते हैं, कैसे भी सर्कल हो सकते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट टाइप के सर्कल है। अब बाद वाला सेट क्या बोला है कि x इज़ ए सर्कल इन द सेम प्लेन वाला सर्कल है, बट रेडियस जो है उसकी 1 यूनिट है ना। तो ये तो होगा ही नहीं ना। वो बाद वाला जो सेट है वो पहले वाले का पूरा थोड़ी आ रहा है। पहले वाले सेट में तो सारे सर्कल आ रहे हैं, 1 यूनिट के भी आ रहे हैं, 2 यूनिट के भी आ रहे हैं, ये भी आ रहा है। तो बाद वाला सेट में एक बोला गया है कि रेडियस उसकी 1 होनी चाहिए, तो ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि x जो है वो ट्रायंगल है किसी प्लेन में, और बाद वाले में बोला है कि x इज़ रेक्टेंगुलर है इन प्लेन में। तो रेक्टेंगुलर ट्रायंगल नहीं है, मैच ही नहीं हो रहा है ना। एक ट्रायंगल एक रेक्टेंगुलर नहीं मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विलेटरल ट्रायंगल इन प्लेन। कोई एक सेट A है जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और एक B सेट जो है वो बोल रहा है x इज़ ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो बाद वाले सेट को देखो, ये बोला है कि एक ट्रायंगल है, मतलब एक ट्रायंगल नहीं है, मतलब ट्रायंगल है सेम प्लेन में। उस ट्रायंगल्स जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकते हैं ना। तो पहले वाला ट्रायंगल क्या बोला है कि वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बाद वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहा है ना? तो आ रहा है, इसका मतलब वो सबसेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा एक ए सेट है जिसमें इवन नेचुरल नंबर है। कौन सा है? इवन नेचुरल नंबर। और बाद वाला है बी जो सेट है वो बोला है इंटीजर है। अब इंटीजर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं, और इवन भी ये नंबर आते हैं, और ऑड नंबर भी आते हैं। तो इसका मतलब ये तो इसका सबसेट होगा, ये तो इसका सबसेट होगा। ठीक है, तो ये सबसेट वाले हमने क्वेश्चन किए हैं जो इसमें कंफ्यूजन रहता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो ये ट्रू और फॉल्स जो है आप कर सकते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करो ट्रू और फॉल्स। 1-2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। चलो देखा है कि ए और बी जो है वो इसका सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है। भाई ये तो इसका सबसेट है ना, तो ये तो फॉल्स है, क्योंकि ए बी जो एलिमेंट है ना वो इसके अंदर आ रहे हैं ना, A, B आ तो रहा है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट दे रखा है। A, E जो है, A, E जो है किसका सबसेट बता रहे हैं कि वॉवेल्स का। वॉवेल्स होते क्या है? A, E, I, O, U होता है। तो क्या इसके अंदर A, E आ रहा है ना? तो आ रहा है, इसका मतलब सबसेट है, इसका मतलब ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है।
1,2,3 क्या ये इसका सबसेट है? नहीं, ये तो फॉल्स है, उसके अंदर 2 नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से करना है, इसी तरीके से करना है तो हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि 3,4 जो है वो ए का सबसेट है। अब देखना भाई इसको ध्यान से, 3, ए सेट में यहाँ लिख लेता हूँ। ए सेट कैसे लिखा है? 1,2, देखो सेट के अंदर सेट आ गया, सेट के अंदर क्या आ गया? सेट आ गया। तो ये एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, ये एलिमेंट की तरह काम। एलिमेंट को कैसे लिखते हैं हम लोग सेट में? कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और कॉमास के फॉर्म में लिखते हैं ना। तो ये 1 एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, और एक ये पूरा एलिमेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? पूरा एलिमेंट की तरह काम करेगा। और 5 जो है वो भी क्या है? एक एलिमेंट है। 5 भी क्या है? एक एलिमेंट है। क्लियर है? ठीक है, तो 3,4 जो है वो इसका सबसेट तो नहीं होगा। 3,4 जो होगा ना वो इसमें बिलोंग करेगा। एलिमेंट तो क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं एक सेट के अंदर। एलिमेंट जो है वो सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। अगर यहाँ पे मैंने एक और ब्रैकेट लगा दिया होगा ना तो ये ट्रू है, तो ये क्या है? ट्रू है। तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये भी तीनों चीज़ मैंने यहीं पे समझाई मैंने आपको, है ना। ये इनकरेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है, ये तीसरा वाला भी करेक्ट है। ठीक है, चलो 1 एलिमेंट है क्या? ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये भी करेक्ट है। ये गलत है, सबसेट ऐसे नहीं लिखते, आप इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, अगर ऐसे लिखा होता ना 1 जो है वो ए का सबसेट है तो हाँ हम ट्रू गिनते, तो ये नहीं है। ठीक है, 1,2,5 1,2,5 ए का सबसेट है क्या? हाँ है, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, 1,2,5 इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाया होता ना तो बिलोंग करता है ना, तो इसका मतलब ये ट्रू होता, बट अभी ये ट्रू नहीं है। 1,2,3 ना, ये तो इसके अंदर से एक एलिमेंट उठा लिया ना इसके अंदर, तो ये पूरा एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। ये पूरा जो है एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, तो ये भी जो है वो फॉल्स है। ठीक है, क्या x जो है इसके अंदर बिलोंग कर रहा है? ना ना ना, x जो है ना वो इसका सबसेट हो सकता है। एम्प्टी सेट जो है ना वो सबसेट होता है किसी भी सेट का। ठीक है, तो ये जो है ये भी फॉल्स है। हाँ, ये ट्रू है ना, अभी जस्ट बताया ये ट्रू है, और ये भी फॉल्स है। ये भी क्या है? फॉल्स है। डन है? क्लियर? ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? सबसेट लिखना है, तो ए का सबसेट बताओ भाई। ए कोई एक सेट बनाए, इसका सबसेट बताओ। तो 5 हो गया और एक खुद हो गया, 5 हो गया और खुद हो गया ना, 2 ही तो आ रहे हैं भाई। ये एक ही तो एलिमेंट है, 2 की पावर 1, मतलब 2 ही तो एलिमेंट बनेंगे इसके अंदर, तो ये तो सबसेट आप लिख सकते हो भाई। हाँ, 5 का बता सकता हूँ। 5 का क्या होगा बताओ? 5 एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है ना। एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट तो ये खुद ही होगा, इसका यही इसका सबसेट होगा, यही इसका क्या है? सबसेट होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट हैज़ पी ऑफ ए? पी ऑफ ए का मतलब है पावर सेट, है ना। अब ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं? पहले तो देखो ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं, तो ए के अंदर 5 है। 5 लिखा हुआ, 5। अब 5 लिखा है, इसका मतलब एम्प्टी हो गया। देखो एम्प्टी सेट को डिनोट किस तरीके से करते हैं? या तो 5 से डिनोट करते हैं या फिर इसको खाली छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? खाली छोड़ देते हैं। तो अब इसके आप सबसेट लिखो, इसके क्या लिखो? आप सबसेट लिखो। तो आप सबसेट क्या होगा इसका? बताओ क्या होगा इसका सबसेट? बताओ 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 क्या होगा इसका? अब ए जो है 5 दे रखा है ना इसमें, ए मतलब खाली सेट दे रखा है, तो इसका पावर ऑफ सेट कितना होगा? एक ही तो एलिमेंट है ना भाई इसके अंदर, तो पावर ऑफ सेट को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना, ये ठीक है। तो एक एलिमेंट होंगे, उसमें कितने एलिमेंट होने वाले हैं? एक ही एलिमेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6
6 को क्या करना है आपको, इंटरवल लिखने हैं इसके, 6 के क्या लिखने हैं, इंटरवल। तो इंटरवल लिख सकते हैं क्या, चलो इस वाले का पहले वाले का इंटरवल बताओ। x जो है -4 और 6 के बीच में है, -4 जो है वो इंक्लूड नहीं बताया है और 6 जो है वो इंक्लूड बताया है। ठीक है, ये तो हल्के हल्के क्वेश्चन है भाई। सेकंड क्वेश्चन -12 से लगाकर -10 दोनों इंक्लूड नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, ये तो कर सकते हो भाई, छोटे मोटे क्वेश्चन है, ये तो कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, इंटरवल दे रखे हैं, इसको किसके फॉर्म में लिखने हैं, सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है। तो मैं कोई भी एक उठा लेता हूँ, पहले ही उठा लेता हूँ -3, 0, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, एक प्रॉपर्टी फॉर्म है, मतलब प्रॉपर्टी मेथड है ना। तो प्रॉपर्टी मेथड को कैसे लिखते हैं, x सच दैट, मैंने लिख दिया कि x जो है वो सच दैट है। फिर लिख लेते हैं कि हमारा x जो है वो -3 से लगाकर 0 के बीच में है, -3 और 0 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, और कॉमा करके लिखने चाहो तो लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब बीच की वैल्यू तो आएगी ना भाई, ये देखो बीच की वैल्यू ये देखा है ना इसने, जैसे कि -3 से लगाकर 0, तो इसकी बीच की सारी वैल्यू आएगी। तो बीच की सारी वैल्यू आएगी तो वो रियल ही तो आएगी, वो रैशनल भी हो सकती है, रैशनल नंबर भी तो हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। डन है, क्लियर है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट। अच्छा, इनके हिसाब से इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। फर्स्ट बोला है कि द सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, और दूसरा बोला है कि द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बना दो द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, तो वो उसका क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, जैसे ऑल ट्राइंगल्स में राइट एंगल ट्राइंगल भी आ गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आ गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आ गया, और अदर जो भी ट्राइंगल बचते हैं वो सारे आ गए। ठीक है, तो बस यही तो होता है इसका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, डन है। चलिए फिर 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास A सेट दे रखा है, B सेट दे रखा है और C सेट दे रखा है। ठीक है, तो क्या बोला है कि कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। तो पहले तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, क्या ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है 1, 2, 3 कहाँ तक है, 6 तक है। और हमारे एलिमेंट अगर इनके देखे जाए तो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5, 6 और 8 भी आ रहा है। तो भाई इसके अंदर तो 8 नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है और ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर 0 नहीं आ रहा है ना। तो ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है ना, ये क्या हो सकता है, यूनिवर्सल सेट हो सकता है। डन है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 1.3 आज यही डन करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे पर। तब तक के लिए जय श्री राम, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। बाय।